श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की जय, श्री गायत्री माता की जय, श्री गीता माता की जय, श्री गंगा माता की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। सरमंद नहीं है, बाहर गए ना। कहाँ बाहर गए, कहाँ गए? पता नहीं। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ तो खड़ी यही सब सत्संग में ही देने थे। हाँ भगवत अनुरागी प्यारे बच्चों और सज्जनों, देखो ये ब्रह्म विद्या सत्संग है। सत्संग आत्मा का भोजन है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञान सद्धति। विद्या का अर्थ है ब्रह्म गति प्रदाय, जो हमें परमात्मा से ब्रह्म गति प्राप्त कराए, उसका नाम विद्या है। और परमानंद परम पद की प्राप्ति के हेतु जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य भी अपने स्वरूप को पहचान सकता है। मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में बड़ी शक्ति निहित है। हमारा आप सबका जन्म भगवान ने महती अनुकंपा से मनुष्य शरीर में दिया है। हमें सबको इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाना चाहिए। उस परम लाभ की प्राप्ति के लिए, जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के उपरांत, जिसको जानने के उपरांत शेष कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको मानने के उपरांत शेष कुछ मानना शेष नहीं रहता, हमारी बुद्धि में जब ईश्वर का अवतरण होता है उसे ज्ञान योग कहते हैं। हमारे प्रेम में ईश्वर का अवतरण होता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं। और हमारे कर्म में जब ईश्वर का अवतरण होता है तब हम उसे कर्म योग कहते हैं। ये योग तो कहिए कहें, लेकिन प्राप्तव्य स्वरूप और परमात्मा एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्या। परमात्मा सभी में व्याप्त है। कोई ऐसा देश काल वस्तु पदार्थ नहीं है जहाँ परमात्मा व्याप्त नहीं है, परंतु परमात्मा दिखता नहीं है। जो प्राप्त है वो तो दिखता नहीं, और जो प्रतीति शरीर संसार है जो है नहीं वो दिख रहा है तो बड़ी आश्चर्य की बात। इस आत्मा परमात्मा को कोई तो आश्चर्यवत सुनते हैं, कहते आश्चर्यवत पश्चात कष्ट देना माश्चर्यवत बदत तथैव चान्या, और कहते हुए सुनते भी नहीं जान पाते। इसका अर्थ बुद्धि से भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण सभी अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में अध्यस्त हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर क्या परमात्मा को नहीं जान सकते? आत्मा का बोध नहीं प्राप्त कर सकते? कर सकते हैं। उसी के लिए हमारे वेदों में, श्रुति में, गीता की स्मृति में
और हमारे पूज्य संत गुरुजनों ने विधाएं बताई हैं। जैसे 3 तरह के प्राणी संसार में हैं, क्रिया प्रधान, विचार प्रधान और भाव प्रधान। क्रिया प्रधान के लिए कर्मयोग की साधना, विचार प्रधान के लिए ज्ञान योग की साधनाएं और भाव प्रधान व्यक्तियों के लिए भक्ति योग की साधनाएं। यद्यपि साधनाएं अलग अलग हैं, लेकिन साध्य एक ही है। मार्ग अनेक हैं, प्राप्त परमात्मा तो एक ही है। आप कर्मयोग के संदर्भ में कई दिवस से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। कर्मयोग के बिना ज्ञान योग का यानी स्वरूप का बोध भी नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति भी निष्काम ही की प्रशंसा की है भगवान। निष्कामता ही परमार्थ के साधनों की जननी है, फाउंडेशन है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्प मप्यस्त धर्मस्थ प्रायते महत्व भया। हे अर्जुन, जिसके जीवन में निष्कामता रूपी देवी ने पदार्पण किया है वो अनंत का अनुभव करेंगे। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। सकामता को तो गीता भोग मानती है। शुभ कर्म भी यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनसे देवता लोक तक की प्राप्ति तो होती, लेकिन भोग है वो योग नहीं है। योग निष्कामता से ही निष्कामता से ही उसका प्रादुर्भाव होता है। आप निष्काम कर्म के संदर्भ में सब, क्योंकि दुनिया में कर्म किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकते। बहुमत के आधार पर निष्काम कर्मियों की भगवान ने प्रशंसा की और कहा लोके स्मृति विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में अलग है। ज्ञान योगे सांख्या नाम कर्म योगे योगिना। फिर अर्जुन पूछा इन दोनों में, तो भगवान बोले सांख्य से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से कर्मयोग की बड़ी स्तुति की भगवान ने, क्योंकि उसके बिना देखो निष्काम कर्मयोग जो है ध्यान योग का बीज है। ये 6वां अध्याय ध्यान योग है। देखिए निष्काम कर्मयोग जो है वो ध्यान योग का बीज है और ध्यान योग ज्ञान योग का बीज है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसे कर्म करें तो भगवान ने कर्म के संदर्भ में कहा कैसे कर्म करें, लिपायमान होकर नहीं, निर्लिप्त होकर के, अनासक्त भाव से और निष्काम भाव से। जो कर्म किए जाते हैं अंतःकरण से शुद्ध हो जाता है। और गीता के मतानुसारेण तो कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामय पद की प्राप्ति होती है। जबकि हमारे गुरु परंपरा में मल दोष की निवृत्ति होती तो भी ठीक है। मल दोष की निवृत्ति अंतःकरण शुद्ध न होगा तो न ज्ञान आएगा न ध्यान आएगा। बोली सच्चिदानंद भक्त तो भी ठीक है। इसलिए निष्काम कर्म योग ही परमार्थ की साधनाओं की आधार है। इसलिए भगवान ने कर्म योगो विशेषते कह दिया और कहा जो राग द्वेष नहीं करते वो निष्काम कर्म योगी भी सन्यासी हैं। सांख्य योग को पृथक पाला, जो ज्ञान योग को और निष्काम कर्म योग को साधन भेद तो है लेकिन साध्य में भेद नहीं। जो जानते हैं कि ये अलग अलग हैं। बाला कहते संस्कृत में बेवकूफ को, मूर्ख को। है बालक है बालक, बाला बाला माने मूर्ख। जो सांख्य को और निष्काम कर्म योग को जो कहते हैं बात बात अलग अलग हैं, साधना में अलग अलग हैं, लेकिन साध्य में कि वो कृतकृत्य हो जाएंगे, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे,
और भगत होंगे तो प्राप्तव्य हो जाएंगे। तो साधनाएं तो 3 है वो, लेकिन जब साध्य होगा तो कृतकृत्यता जो हो जाए उसमें ज्ञात ज्ञातव्यता भी आ जाएगी। जिसमें ज्ञात ज्ञातव्यता आएगी उसमें प्राप्तव्यता भी आएगी। इसलिए उपाधि में भेद है, उपहित में भेद नहीं। वाच्यार्थ में भेद है, लक्षार्थ में भेद नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए चूंकि संसार में कार्य किए बिना बहुत से व्यक्ति रह नहीं सकते, तो कैसे कर्म करें? जो कर्म बंधन के हेतु हैं वे मुक्ति के हेतु बन जाएं। तो भगवान का योग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जित इंद्रिया सर्वभूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते। देखिए श्रुति कहती है कुर्बन ने, उसी का उत्तर है यहाँ पर। उस श्रुति की यहाँ पर देर में विस्तार व्याख्या भगवान की। श्रुति कहती है कैसे कर्म करना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, जो वेदाग निकला है। कुर्बन ने वे कर्माणि इति विशेषम समा न लिप्यते, लिपायमान होकर के कर्म ना करें, अनासक्त भाव से कर्म करें तो कर्म अकर्म हो जाए, उनका फल होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, न शुभ होगा न अशुभ होगा। तो भगवान बोले योग तो विशुद्धात्मा, योग कहते समता में स्थित होकर। यद्यपि गीता के मतानुसार समता सिद्धि में, ज्ञान योग में भी समता भगवान ने बताई गीता में, कर्म योग से भी समता बताई है, और भक्त योग से भी भगवान ने समता बताई है। ज्ञान योग में भी भगवान ने ममता अहंता के त्याग की बात की है, भक्त योग में भी अहंता ममता के त्याग की बात की है, कर्म योग के साधनाओं के संदर्भ में भी भगवान ने अहंता ममता के त्याग की बात की है। ये अहंता ममता ही ज्ञान दृष्टि से अविद्या है, ये भक्ति की दृष्टि से इसे माया कह देते हैं, और श्रुति जन से जड़ता भी कह देते हैं। हाँ, अल्प बुद्धि। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले योग युक्त होकर के और अपने मन को बस में करके, बस में अर्थ का ये नहीं है मन को मार दिया जाए, मन को जब चाहे अच्छे कार्यों से लगाएं, और जहाँ ना लगाना चाहे वहाँ ना लगाएं, यही मन को बस में करना। और क्या है? हाँ, बस में जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का अर्थ ये नहीं है कि कान को फोड़ लें, आँख फोड़ लें। जितेंद्रिय का अर्थ है उचित भोग इंद्रियों को दें, जिससे समता युक्त शब्द गीता में आया है। न ज़्यादा सोएं न कम सोएं, न ज़्यादा खाएं न कम खाएं, न ज़्यादा परिश्रम करें न निकम्मे रहें। इसलिए जितेंद्रिय और सर्वभूतात्मा, ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्राण के आप सुख। और ये जीव नहीं घूम रहे, ये हमारे भगवान घूम रहे हैं, मेरी आत्मा रूप है सर्व। हाँ महाराज, आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। यदि परमात्मा सब में जो व्याप्त है वही मेरी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिपायमान नहीं। वो सारे कार्य करता है लेकिन निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है। वो महाराज निष्काम होता है, उसके कामना वासनाएं नहीं होती। तो महाराज ये निष्काम कर्म की स्थिति की, तो क्या ज्ञान योग में ज्ञान योगी भगवान ने बोले उसको भी तो होता है। ज्ञान योग के संदर्भ भगवान बोले ज्ञानी कैसा होता है? दृष्टा, दृष्टि और दर्शन। ये ज्ञान योग की दृष्टा, साक्षी, सत्ता, वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता मिचता हुआ भी ऐसा मानता है कि इंद्रियों के अर्थों विचरती हैं। मुझे साक्षी में, मुझे दृष्टा में, सत्ता में कोई भी हलचल नहीं है। ऐसा जान करके भगवान ने कह दिया कि महाराज
ऐसे इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों बरतती हैं, ये भाई वेदांत का ध्यान भी है। वेदांत में भी ध्यान है, यदि वो सब ये ध्यान रखता है कि ये हरकतें सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर में है, हम न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न कारण शरीर है, ये सब नाशमान है, भ्रांति है, इनका कोई भी हाँ तत्व ही रूप ये कोई तत्व नहीं है। तत्व साक्षी तो मैं ही हूँ, मैं अविनाशी हूँ और नाशमान से उसकी वृत्ति हट जाती है, स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानियों की भी भगवान बात कही, फिर निष्काम कर्मियों की बात कही भगवान ने। तो ऐसे भगवान, इसका अर्थ है साधन अनेक हैं लेकिन साध्य परमात्मा तो एक ही है। फिर ये भी कह दिया कर्मयोग के संदर्भ में, सदा कर्म करने के लिए भगवान ने नहीं कहा, ये भी कहा कि महाराज न कर्तव्य न कर्माणि। हाँ, जैसा कर्तापन को, कृतत्व को, कर्म का फल, ये कोई भगवान रचते नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कर्म फल के स्वरूप की रचना करते, किंतु स्वभाव से ही वो बर्तन हो रहा है। ऐसा जो है अच्छे महान साधकों का विचार है। कहते हैं महाराज सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, लेकिन कहते हैं किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, यानी सब तत्व पर वृत्ति केंद्रित नहीं है। शरीर संसार को ही सच्चा मानने वाला अज्ञानी है और शरीर संसार को भ्रांति मानने वाला ही ज्ञानी है। या शरीर संसार को भगवान का मानने वाला भी ठीक है, लेकिन शरीर संसार की सत्ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान बोले कि वो मोहित हो रहे हैं, यानी इसका है शरीर और संसार को सच्चा मानने वाले अज्ञानी हैं। इस मत से गीता के संसार में शायद 1000 आदमी इकट्ठे करो तो शायद 2 ही 4 निकलेंगे शरीर संसार को भ्रांति, नाशमान, अनित मानते हैं। बात बाकी सब शरीर संसार को ही सजाने में लगे, खूब नोट पैदा करो, खूब बिल्डिंगें बनाओ, खूब भोग भोगो। अरे नोट भी सत्य नहीं, बिल्डिंगें भी सत्य नहीं, शरीर भी सत्य नहीं, इसी में सजाए में लगे रहते हो। कभी अपने स्वरूप परमात्मा को जानने का भी प्रयास करते हो नहीं? दुनिया वाले सुन लो, अब समय नोटों वाला, बिल्डिंगों वाला, जाने वाला है। अब तमोगुण चरम सीमा पर आ चुका है, अभी डाउन होगा। और सात्विक महाराज गुण का प्रादुर्भाव होने वाला है, बल्कि हो रहा है। अब पैसे का महत्व तो समाप्त होगा। अर्थ अनर्थ है भाव नित्यम। जो पैसे को ही परमात्मा मान के ईश्वर को भूल गए हैं, अब प्रलय काल आ गया है, ये समय बदल रहा है। इसलिए अंधे नहीं बनना, भोगों से मुख मोड़ो और आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर वृत्ति को लगाओ। समय ऐसा आ गया। लेकिन एक बात है, एक क्रिया होती रहती है। गीता कहती है कि कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी सत्वगुण बढ़ता है। अब सत्वगुण का प्रादुर्भाव होगा, उसी को हम कहेंगे सत्युग आ गया। तो सत्युग आने वाला है, शुरू हो रहा है। अब जितने विशाल शक्तियाँ जो धन के बल से मानवता को कुचल रही थी, जो शस्त्र के बल से मानवता का हत्या कर रही थी, भयभीत करके, जो बल से मानवता को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी, उन शक्तियों का अब बिल्कुल विनाश होने वाला है। और सात्विक जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सताए जाते हैं फिर भी सबके हित में लगे हुए, जिनका कोई बुरा करता है, अपमानित करता है, उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो।
धर्म के लिए जो सताए जाते हैं धन्य भी, और जो शत्रु का भी कल्याण चाहते हैं, वो महाराज उनका समय आ गया। कई कहते हैं महाराज कौन इसमें बचेगा, हो बनहार महाविनाश में। मैं कहता हूं जिनके अंदर धर्म के 4 चरण विद्यमान हैं, उन्हें परमात्मा भी नहीं मार पाएगा। पुराना क्या चीज है? बोलो सच्चिदानंद भगवान। विजय सत्य की होगी, सत्य में जयते नानृतम। सत्युग में अब कौन प्रवेश पाएंगे? सत्युग आने वाला है। बहुत दिनों से अपने भगवान अंतर प्रेरणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत की मान्यता अनुसार वेद व्यास भगवान ने धर्म के 4 चरणों का वर्णन किया है। उन्होंने विद्या, दानम, तपा, सत्यम, धर्म के 4 चरण हैं। वो आप सत्य को देखेंगे नहीं, इस महाराज धन, शस्त्र, इसको सत्य मानने वाले अज्ञानी ये ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, भगवान शंकराचार्य के हमें वचन हमारे गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं। वो कहते धन ही अनर्थ है, अर्थ अनर्थ है भाव है, जिसके लिए आज आदमी पागल हो गए, मानवता मिट दी। हरे राम राम, जो सम्मान जिनका करना चाहिए उनका धन से हो रहा है, तो क्या बात है? तब त्याग से सम्मान होना चाहिए। हाँ, अपने यहाँ तो बड़ा व्यक्ति वही है जो नाम रूप का मिथ्या मान के हाँ संसार की जो उन्नति इसको आवरण मानता है। हाँ जी, अब आज उन्नति को लोग अवनति को उन्नति मान रहे हैं। और इसलिए भाई जगना चाहिए, और हम सबको धर्म के 4 चरण पालन करना चाहिए, ताकि हो बनहार महाविनाश के पश्चात हम सत्युग में प्रवेश करें। अहरे गहरे सत्युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो धर्म के 4 चरण कौन है? ये सारी दुनिया की प्राणी सुने बात। धर्म के सामने विद्या, दानम। विद्या का अर्थ की स्कूल विद्यालयों में जो भौतिक शिक्षाएं, इसको विद्या नहीं कहा है, इसे वेदों में अविद्या कहा है। ये भौतिक सुख देती है, हाँ, वासनाओं में भ्रमाती रहती है, रिद्धियां सिद्धियां भी दे देती है, स्वर्ग के भोग भी देती है, पर परमानंद की प्राप्ति इस विज्ञान से नहीं होती। कितनी डिग्रियां ले लो, कितने भाषाएं, कितनी डिफेंस सीख लो, विद्या कौन सी है? हमारे भगवान शंकराचार्य ब्रह्म गति प्रदाया, बोले शंकराचार्य भगवान की, जो हमें परमात्मा से मिला दे, जो हमारे द्वैत की दीवारों को ढा दे, स्वरूप का बोध करा दे। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये विद्या है। और शरीर संसार को सच्चा माने, चाहे जितनी डिग्री ले ले, चाहे जितना गुणज्ञ हो जाए, चाहे जितना उसमें विधाएं और उसके अंदर बहुत से बहुत गुण भर जाए, लेकिन वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। शरीर संसार को मिथ्या मानने वाला ज्ञानी है, और आत्मा परमात्मा को सच्चा मानने वाला ज्ञानी है। और शरीर संसार को सच्चा मानने वाला अज्ञानी है। भगवान ने उसको जंतवा कहा है, ये मनुष्य नहीं है जो शरीर संसार को सच्चा मान के भोगों में गलगाप हो रहे हैं, और आत्मा परमात्मा को, तब त्याग को, ईश्वर को जिन्होंने सिद्धांत को विसार दिया है, भगवान बोले अज्ञानेन प्रथम ज्ञानम तेन गुह्यन्ति जन्तवा। इनकी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन वस्तुतः ये जानवर है, जानवर। इसलिए भैया शरीर संसार को सच्चा मानना ये हमारे वेदांत के ज्ञान के भी खिलाफ है, भक्ति के भी किसियों के अनुकूल नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेना प्रचोदना।
तो धर्म के 4 चरण ये प्रवचन सुने सारे संसार के प्राणी। जो धन को ही और भौतिक उन्नतियों को भी सच्चा मानते हैं वो अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है। देखिए, इसलिए वाद विवादों के चक्कर में वाद विवाद भी ठीक नहीं है। जैसे जिस देश में हमने जन्म लिया है, भारत माता की हम सेवा करें। हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो भी कहते हैं सफाई करें, स्वच्छता रखें, जहाँ तक हो सके सब में आत्मीय भाव जगाएं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, कुलवाद, कुलीन कमीनवाद, धनी निर्धनवाद, ये सब मूर्ख विद्वानवाद। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद महायुद्ध को भी जन्म देता है। हाँ जी, हाँ, ये इसलिए भाई राष्ट्र की सेवा करें, अपने देश को भगवान का रूप मान के साफ रखें। ये तो बात ठीक है। ये भगवान ने कोई राष्ट्र थोड़े बनाए। भगवान ने न चीन बनाई, भगवान ने यूरोप, न अमेरिका, भगवान ने न ऑस्ट्रेलिया, न अरब, कोई देश भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने पृथ्वी बनाई है। लेकिन धन्य अज्ञान हमारा खोपड़ी सबका, पृथ्वी बांटी, सागर बांटा, पृथ्वी बांटी, सागर बांट दिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, चीन सागर। अरे न चीन सागर, न हिंद महासागर, प्रशांत सागर बनाया भगवान। पृथ्वी बांटी, सागर बांटा। हमारा ये देश, तुम्हारा वह देश नहीं। भगवान देश कोई बनाए नहीं। भगवान क्या बनाया? पृथ्वी बनाई है। लेकिन इंसान ने कितनी परिच्छिन्नता, कितना मूर्ख है जो आज जलने को जा रहा है। पृथ्वी बांटी, सागर बांटा, बांट दिया आकाश को, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कैद किया भगवान। इसका अर्थ नहीं मंदिर नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं होना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं होना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि जो मंदिर में है वही मस्जिद में है, वही गुरुद्वारों में है, और वही हमारे सबकी आत्मा सब में बैठा हुआ है। ध्यान दो, तू हर जाई तो है मगर बावफा है, तो जिंदा हुआ तुझ पे जो मर मिटा है, तू बातें खिजा है, तू गुल की फिजा है, तो है गर्म झोंका, तू ठंडी हवा है। मेरा भगवान सभी में है। जब तुझे मंदिर में ढूंढा जा लिया, मस्जिद में तू मस्जिद में पहुंचा तो तू गुरुद्वारों में है। हमारे भगवान सभी में है। ऐसा जानकर जिनकी आत्मीय भावना है, हमारे देश भारत की है। इस महान विनाश के बाद हमारा भारत सारे संसार को शांति का संदेश देगा। बोले भारत माता की। एतत् देश प्रसूतस्य, क्योंकि हम सभी संत महात्मा और भक्तगण भारत की आत्मा बोलती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भगे। हे भगवान, हम सबको भगवान को देखते हैं, तो भगवान क्या हम ही को खाएंगे, हमको मारेंगे, उनको खाएंगे। जो इंसान में क्या बात है किसी की दीवारें बना करके और मानवता को कुचल रहे हैं, तो भाई सतयुग में प्रवेश कौन पाएंगे। हम लोग संक्रांति के काल पर आ गए हैं। युग परिवर्तन होने जा रहा है। विद्या माने परमात्मा की शरण लेंगे, अपने स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्माभ्यास करेंगे, हरि का नाम जपेंगे, और सब में आत्मीय भाव सत्य भी होगा, उसका भी कल्याण की भावना करेंगे। मित्र में तो करें नहीं, सत्य में भी हमारे भगवान ही बैठे। सत्य बनकर भगवान क्यों आते हैं? हमने पूर्व जन्म में कोई कष्ट दिया होगा तो भगवान सत्य बन करके थोड़ा बदला लेने तो आएंगे ही वो। इसलिए सत्य में भी भगवान बैठे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। और इस प्रकार से आप निष्काम कर्मयोगी कैसे बनो? देखो, आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। ये साइंस बड़ा विज्ञान एक्शन का रिएक्शन होता है। जो आपका बुरा चाहता है, आपको जलील करता है, आपकी निंदा करता है, आपका पराभव करता है,
उसके लिए सुबह भगवान साक्षी के सामने ध्यान करो और कहो मेरे भगवान ये व्यक्ति मेरा तो बुरा चाहता है, निंदा करता है, पराभव चाहता है, मेटना चाहता है, हे भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। मैं दावे से कहते हैं, हमारे गुरुओं का वचन है, वो एक दिन आपके चरणों में गिर जाएगा कि उसके अंदर भी भगवान है, रिएक्शन हो जाएगा उसके अंदर। तो आप चाहो ऐसे योगी बनो जो कि पतित हों, आपका पराभव चाहते हों, उनका भी आप कल्याण। हाँ, ये कैसी निष्काम भगवान की भक्ति करो, निष्काम कर्म करो। आप महाराज, आपका निष्काम कर्म आपको बड़ा ऊंचाई पे ले जाएगा। भगवान बोले सुनो, कहते हैं जिसका मन क्षमता में हो तो है और महाराज और उनके द्वारा जीवित अवस्था में, इसलिए गीता में समता को बहुत देखो। योग दर्शन में गीता के योग में थोड़ा अंतर है। योग दर्शन बताया योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध योग बताया है, लेकिन गीता कहती है ठीक है, इससे जो है एक व्यवस्था उत्पन्न होती है, योग उसमें सिद्धियां आती हैं, तो सिद्धियां ऊंचाई पर हो तब ठीक है, नहीं तो सिद्धियों से पतन भी होता है। पर गीता कहती नहीं, समत्वम योग उच्चते, समता में स्थित होकर कर्म करो तो आपका मन अपने आप उपशम होगा, सर्वत्र आपको अनुभव होने लगेगा परमात्मा का। और योग बताया तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जो वियोग को ही योग मानता है, संयोग तो शरीर संसार का अब हुआ है, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। ध्यान दीजिएगा। तो उसको महाराज भगवान बोले परमात्मा निर्दोष और सम है, और जो सत्य में भी परमात्मा को देखो भी निर्दोष हो जाएगा और उसके अंदर सत्ता आ जाएगी। सुन मित्रा उदासीना मध्यस्थ द्वेष मनुष्य, जो द्वेषी हैं पापी हैं उन पे भी वो देखेगा, है तो भगवान लेकिन काला कम्बल ओढ़े हैं, कलयुगी लीला देख कर रहे हैं, है तो भगवान है, क्योंकि भगवान बिना कोई हो ही नहीं सकता। वासुदेवा सर्वम, ऐसे इस प्रकार से कर्म करते हैं और भगवत भाव में स्थित होकर करते हैं, या संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं कि हमारा कार्य है कि शरीर मिला है संसार से, तो कर्जा भी तो है, तो कर्म योग में कर्जा शरीर से सेवा करना है, निष्काम भाव से सेवा करना है। और योग तो विशुद्धात्मा बीतात्मा जिसे इंद्रिया सर्वभूतात्मा, ऐसे सेवा करना, सब में एक ही तत्व परमात्मा बैठा, ऐसे भाव से सेवा कुर्बन अपने लिप्यते, वो करता हुआ भी कुछ लिपायमान नहीं होता। गीता में तो यहाँ तक कहा है जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, वो तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता है न पाप से बनता है, उसमें कर्तृत्व की अहंता होती नहीं। तो कर्म करो लेकिन कर्तृत्व की अहंता ना हो तो तुम भी कन्हैया बन जाओ, भगवान राम बन जाओ। देखो निष्काम कर्म के प्रतीक भगवान राम, ये निष्काम कर्मयोग का प्रवचन है, इसलिए भगवान राम को देखो चरित्र है, उनमें कर्ता तो है लेकिन कर्तृत्व की अहंता नहीं है, न कर्तृत्वम न कर्माणि। देखो ना भगवान कैसे हैं, जैसे भगवान कर्म करते वैसे हम करें तो हमसे हम भी नर से नारायण हो जाएंगे। भगवान राम कैसे कर्म करते हैं, वैसे कर्म के संदर्भ में एक दार्शनिक विवेचन बताते हैं हमारे आचार्य गुरुजन कि आपका कार्य श्रेय विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, आत्म उद्धार के लिए हो रहा है, उसकी पहचान क्या है?
उसकी पहचान ये है कि इस कर्म के द्वारा, कल भी आपने श्रवण किया था, मेरे कर्म के द्वारा मेरे को कुछ मिल रहा है, अच्छा दैवत तो कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं, यानी इस कर्म के द्वारा मेरे को कोई लाभ हो रहा कि नहीं। और मेरे को लाभ लौकिक की बात नहीं है, पारमार्थिक लाभ, यानी आत्मा परमात्मा की ओर ये कर्म हमें ले जा रहा है कि नहीं। ये यम लब्धा चापन लाभम, परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई दुनिया में लाभ होता ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि वो लाभ कभी घाटे में होता ही नहीं। अन्य दुनिया के लाभ घाटे ही में जाते हैं। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, लेकिन सबरी क्या, सबरी की तो कथा हम लोग सुनाते। सबरी ने अपने गुरु की भक्ति की, भगवान की भक्ति की, निष्काम सेवा की। आज सबरी के लिए हम लोग कथा गीत गा रहे हैं। मतलब बताओ कैसी निष्काम सेवा की प्रतीक थी। मातंग ऋषि की उसने सेवा की, गुरु जी ने आशीर्वाद दिए, बोलो सच्चिदानंद। सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए। निष्काम सेवा का देखो कितना फल बड़ा होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपके कर्म के द्वारा कि आपकी वृत्ति शक्ति ओर जा रही कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है उस कर्म के द्वारा, तो ठीक बात है। फिर उस कर्म के द्वारा समाज को भी कुछ लाभ हो रहा कि नहीं, समाज का भी ऋण है और समाज का हो रहा है, और उस कर्म से दोषों की निवृत्ति हो रही है, यानी समाज भी प्रसन्न है। और मेरे कर्म के द्वारा मेरा गुरु, मेरा भगवान ही प्रसन्न है। यदि ऐसी बात है तो आप कर्मयोगी बिल्कुल ठीक। और दार्शनिक विवेचन करें तो शास्त्रीय परंपरा में गुणाधाम, दोषापनयन, हीनानुपूर्ति, कर्म के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा दोषों का उपनयन हो रहा कि नहीं, यानी आत्मा परमात्मा के विपरीत तो नहीं जा रहा, वो कर्म है। आसुरी संपदा मिट रही है, दैवत्व का विकास हो रहा है कि नहीं। दोषापनयन, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कम हो रहे हैं कि नहीं, दोषापनयन। और हीनानुपूर्ति, जो कर्म कर रहे हैं उससे समाज का, राष्ट्र का, जनजन का अभाव की पूर्ति हो रही कि नहीं। और गुणाधान, जो परमात्मा के विपरीत हैं वो दुर्गुण छूट करके दैवत्व गुणों का विकास हो रहा कि नहीं। यदि ऐसा हो रहा तो आपका कर्म बढ़िया है। उस कर्म को करते करते हुए भी आप समाज के ऋण से, माता पिता के ऋण से, गुरुओं के ऋण से उद्धार हो जाएंगे। फिर आप न शुभ को प्राप्त होंगे न अशुभ को। हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सकाम कर्म में होता शुभ अशुभ, निष्काम कर्म में शुभाशुभ होता ही नहीं। निष्काम कर्म योग में विवेक की प्रधानता है, सकाम कर्म योग में इंद्रिय मन बुद्धि की प्रधानता है, लेकिन निष्काम कर्म योग में विवेक की प्रधानता है। और विवेक, हाँ, विवेक से सच्चा ज्ञान भी हो जाता है। ओई विवेक मोह ब्रह्म भागा, जहाँ विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, विवेका परम ज्ञान। तो इस प्रकार से आपने श्रवण किया। आज छठा अध्याय आया है। छठा अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया है। ध्यान जो होता है कई प्रकार का होता है। देखिए, ध्यान जो होता है निष्काम कर्मयोग, उसका बीज है। आजकल भाई बहन बहुत बोलते हैं कि महाराज जी मेरा मन लगता नहीं, ध्यान होता नहीं। अरे तुम शरीर संसार को सच्चा मानते, ध्यान लगेगा ही नहीं। आप कहते ध्यान लगता नहीं, मैं कहता हूं ध्यान हटता नहीं। जब तक शरीर संसार को सच्चा मानोगे तब तक आप कहीं किसी देवी देवता या चित्र पर ध्यान केंद्रित करोगे, थोड़ी देर की जरूर लगेगा वो, लेकिन फिर क्योंकि तो उसको सच्चा मानते ही नहीं।
तुम शरीर संसार को सच्चा मानोगे तो थोड़ी देर के लिए तो ध्यान लग जाता है, लेकिन सदा ध्यान नहीं लगता है। सदा ध्यान कैसे लगता है? जब तुम जान लो कि शरीर संसार कुत्ते की पूंछ है ही नहीं है, क्यों रस लेते उसमें? शरीर संसार की सेवा कर दो, ध्यान करो अपने स्वरूप का। जब उसको तुम नासमान समझोगे तो ध्यान करने की आवश्यकता होगी नहीं, ध्यान अपने आप लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा। मन की एक अच्छी बात बताएं ध्यान के संदर्भ में। मन जिसे अच्छा समझता है वहां बिना लगाए खर्च लग जाता है। जैसे लोभी का मन नोट में लगा रहेगा क्योंकि वो नोट को अच्छा समझता है। वो दुनिया की बातें करेगा लेकिन ध्यान उसका होगा सोना चांदी और नोटों पर, क्योंकि उसका प्रेम लक्ष्मी जी से है और मोही का प्रेम स्त्री में, बाल बच्चों में, परिवार में लगा रहेगा। क्योंकि मन जिसे अच्छा समझता है, जिससे प्रेम करता, वहाँ अपने आप लग जाता है। और प्रेम होता नहीं, मोह होता। प्रेम होते ही संसार से प्रेम होते ही नहीं। प्रेम तो आत्मा परमात्मा है, आत्मा वै सर्वेषां प्रिया। तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारा मन कहाँ किसको चिंतन करता है। तो इस प्रकार से मन को हटाना चाहिए विवेक के द्वारा। और भगवान के प्रेम भक्ति का प्रसंग नहीं है तो कर्मयोग का प्रसंग है। इसलिए निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर के कार्य करना चाहिए। और जिसमें कर्तृत्व की, कर्म की भी अहंता ना हो कि मैं कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म करता हूँ तो भगवान बोले नहीं, कर्म तो तुम्हारा करने में अधिकार है, तुम करो निर्लिप्त होकर के, अनासक्त भाव। फल देने में मेरा अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगत कर्मणि योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम। योग समता में स्थित होकर के कर्म करो तो कर्म सब विकर्म अकर्म हो जाएंगे। न विकर्म रहेंगे न कर्म रहेंगे, अकर्म हो जाए, बुने बीज बन जाएंगे, जर्मिनेशन नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात। कर्म करते करते काले कोठी में बेदाग निकला। देखो भगवान राम कर्म तो करते हैं, कल भी भगवान राम का चरित्र सुना। भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन हमारे भगवान राम कैसे निष्काम निर्लिप्त होकर के, और जिनमें अहंता ममता नहीं है। भगवान हमारे श्री राघव आकर रामायण देखते हो कैसे भगवान कर्म करते हैं, कैसे उनमें अहंता ममता नहीं है। कहीं गुरु जी की आज्ञा को कर्ता मान लेते हैं। वशिष्ठ जी से कहा रावण को मैंने नहीं मारा, आपके चरणों गुरुदेव आप इस बाण स्पर्श कराया, मर गया। कितने बढ़िया भगवान। योगा कर्मुष कौशलम, निर्लिप्तता देखिए अपने कर्ता भगवान मानते ही नहीं। जब धनुष टूट गया था तो महाराज परशुराम आ गए और उन्होंने कहा किसने धनुष तोड़ा? तो लक्ष्मण जी ने तो चलो वो गरम दल की बातें की। भगवान राम देखो करता है, कृष्ण कह रहे लेकिन कर्तव्य ज्ञानता भगवान राम में नहीं है। बल्कि हमारे अंशावतार भगवान परशुराम जी कहते हैं कि देखा परसा ऐसे मारता हूँ, ऐसे मारता हूँ, इतने मारे इतने मारे। तो लक्ष्मण जी ने तो कुछ कई बात कह दिया, प्रतिकार किया उनका। लेकिन भगवान राम बोले शिव धनुष तोड़ने वाला भी, जिसने ऐसा तोड़ा तो अपने को नहीं बताया मैंने तोड़ा, कोई बताया है। यानी करता है नहीं, कर्तव्य जानता है नहीं। वाह ऐसे कर्म करो। हमारे भगवान इतना कर्म करते हैं। गीता कहती जिसके अंतःकरण मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जो सांसारिक पदार्थ में लिपायमान नहीं होता, तीनों लोगों को मार करके दो। कितनी बड़ी बात कह दी गीता। तो भगवान राम अपने को कर्ता नहीं मानते, कहीं नहीं मानते। वहाँ गुरु जी की आज्ञा करता, मैं विश्वामित्र समय हो जाए। और वशिष्ठ जी गुरु जी को कहा गुरु जी आपके चरणों की धूल से मर गए। भैया मैंने नहीं मान, मैं ऐसा मैं नहीं है। और यहाँ पर राम जी ने जब कहा देखो अध्याय रामायण बड़ी, हाँ ये भी क्रियात्मक वेदांत ही है, ऐसा हमारा ज्ञान ही है। तो भगवान राम बोले शिव धनुष तोड़ने वाला भी
कोई से प्यारा योगा, यानी वो होगा, अब है नहीं, कर्तृत्व जानता नहीं है भगवान ने। और जिसने ऐसा अपराध किया वो अदास आपका ही होगा। भाई जिस पर संतों की, विप्रों की कृपा होती है वो दुर्धर्ष कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं फिर भी बताया। परशुराम बोले वाह, ये कोई अद्भुत सुर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? बोले वो भी भाई आप भगवान है। भगवान जान गए कि वास्तव में ये नारायण है, और नारायण ही ऐसे होते हैं कि वैसे कहेंगे गुरु ने किया, संत ने किया, प्रारब्ध उसी किसी का नाम लेंगे, अपना वो कहेंगे ही नहीं मैंने कुछ कर्म किया। न कर्तव्यम न कर, भगवान बोले जिसमें कर्तव्य की अहंता नहीं है और निर्लिप्त भाव से जो कर्म करते हैं, हे अर्जुन वो कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होते और निर्लिप्त भाव से रहते हैं, उदासीन भाव से रहते हैं। ऐसे ही हम सबको कर्म करना चाहिए। भगवान बोले संसार देखो बनाया, लेकिन कहीं लिखा भगवान ने बनाया? ध्यान देना, तो निर्लिप्त है, अनासक्त भाव और उदासीनवत आसीनम, उदासीन होकर रहो संसार में, ऐसे रहो जैसे वो रहता नहीं कमल, और जैसे क्या रहता है बैंगन, उस पर कितना पानी डालो, इसी तरह कितना संसार में वैभव हो, धन हो, परिवार हो, संपत्ति हो, फिर भी अपना ही है मेरा ऐसा भाव न हो। भाव हो कि शरीर संसार यदि है तो परमात्मा का है, और वेदांती हो तो भ्रांति है, शरीर संसार कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से आपने आज ये भी श्रवण किया कि युग परिवर्तन हो रहा है और धर्म के 4 चरण सब पालन करें, यानी ब्रह्म विद्या नित्य ब्रह्मा ब्रह्म विद्या श्रवण करें। तो विद्या दानम, दान का तो नोटों का ही ज्ञान नहीं, नोट तो मान लीजिए बहुत से मार्ग से भी ले आते हैं, दे देना चाहिए, हो किसी के पास दे दे अच्छी बात है, लेकिन दान होता अभय दान, दान होता है ज्ञान दान, दक्षिणा ज्ञान संदेशा, भागवत में लिखा सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। इसलिए संतों को, विप्रों को, आचार्यों को देते भी हो, उनको प्रणाम भी करते हो, क्योंकि ज्ञान का दान, अन्न दान और संपत्ति दान से बड़ा दान है। तो विद्या दानम तपः, तप का तात्पर्य अपने अपने धर्म का, राष्ट्र धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, उनका पालन करना। विद्या दानम तपः सत्यम। अब बताइए 1000 व्यक्ति इकट्ठे कीजिए आप, सतयुग में कौन जाएगा? ध्यान देना, डिम घोष, दुनिया की चाहे जितनी संपत्ति आपने जमा की, चाहे जितनी बढ़िया बढ़िया सिद्धियां की हों, यदि आप झूठ बोलते हैं तो सतयुग में प्रवेश आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अवैध बाप की अभी थोड़ा समय है, सत्य बोलो और धर्म के 4 चरण को जो पूर्ण करेगा, हमारी श्रीमद् भागवत जो कि पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, वेद व्यास की वाणी है, वो सत्य को देखेंगे। नहीं तो कलिकाल कल ही में महाराज फिर आना पड़ेगा और फिर जाकर नरक यातनाएं होनी पड़ेंगी। आज का प्रवचन हम यही समाप्त करते हैं। एक भजन आप समझ लीजिए। एक कौन सा भजन गा?
सदा रहत कोई चरण गौतम निवारी, कोई चरण गौतम निवारी। भजो मन हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे प्रभु पावन तीनों कोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। भजो मन ब्रह्मादिक नारद सेवा, शेष तुलसीदास तो ब्लड प्रेशर हाई अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे साथ जोर से जयकारा लगे। आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलो वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव, जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।